हेलो क्लास 11th। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग सब्जेक्ट से। हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर कोई आपसे कभी पूछे कि अकाउंटिंग के बारे में कुछ बताइए, क्या होता है अकाउंटिंग, या कभी कोई मुझसे पूछता है कि अगर आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बोलना है अकाउंटिंग क्या है, तो मैं उन्हें सीधा यही बोलता हूँ, अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? समझ लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपये दिए और उन्होंने बोला कि जाओ बाहर सामान लेकर आना। आप गए, आपने अपना जो भी काम है किया, सामान वामान लाना है सब लेकर आया। फिर आपके पेरेंट्स ने पूछा, भाई जो 1000 रुपये दिए थे उसका हुआ क्या? तो आपने बताया कि आपने 1000 रुपये दिए थे, 600 रुपये का सामान आया और 400 रुपये बचाए। तो चलिए, आपके पास तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, जिससे आपने अपने पेरेंट्स को ये चीज़ कम्युनिकेट कर दी। लेकिन जो बिज़नेस होता है वो तो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो वो अपने ओनर को कैसे कम्युनिकेट करेगा कि क्या पोजीशन है, आज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या हम प्रॉफिट में हैं, क्या हम लॉस में हैं, या गवर्नमेंट को कैसे बताएगा या बैंक्स को कैसे बताएगा कि बिज़नेस कैसे रन हो रहा है, बिज़नेस की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो उस चीज़ में अकाउंटिंग हेल्प करती है। अकाउंटिंग में जो भी पैसा आया, पैसा गया और कितना पैसा बचा, ये एक सिंपल सा आप बेसिक समझ लीजिए कि अकाउंटिंग इस तरह से लोगों को बताती है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग अगर हम समझें, देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, अकाउंटिंग बॉडीज़ है। इंडिया में है, यूएस में है, इंग्लैंड में है, अदर कंट्रीज़ की हर एक की अकाउंटिंग बॉडी है, और लगभग सभी ने अपने हिसाब से एक एक डेफिनेशन दी हुई है। अब उस चीज़ को तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, तो आगे जो भी हमारे करिकुलम में रहेगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट एक लेमैन के लिए या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर आ गया कि भाई अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? तो अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक प्रोसेस बीइंग द कीवर्ड। अकाउंटिंग के जो स्टेजेस रहते हैं या एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स रहते हैं, अगर 4 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के, तो आपको चारों को उस सीरीज़ में फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि स्टेप 1 को आपने स्टेप 3rd में ले गए, या स्टेप 4th को आप पहले कर लिए, स्टेप 2nd को लास्ट में कर लिए, ऐसा नहीं। जो स्टेप्स है आपको वैसे ही उसको फॉलो करना है, तो वैसे ही आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। तो चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये मानते हैं कि किसी भी पर्सन ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। चलिए, आप ही नहीं, बिज़नेस स्टार्ट किया, एक किराने की शॉप खोली। अब किराने की शॉप में आपने अपने पेरेंट्स से कुछ पैसा ले लिया, लोन ले लिया। आपने समझ लीजिए 10 लाख का लोन लिया। आपने शॉप ऑप सेटअप कर लिया, सब इंटीरियर हो गया। अब आपने सामान लेकर आया। तो अब किराने की शॉप में बहुत सारी चीज़ें होगी, डेली नीड्स की चीज़ें होगी, पर्सनल केयर होगा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्नैक्स एंड डिफरेंट ग्रॉसरीज, बहुत सारी चीज़ें होगी। अब आप हर एक आइटम कोई एक पर्टिकुलर पर्सन से तो लाएंगे नहीं। लाइक डेली नीड्स का सामान कोई एक पर्टिकुलर पर्सन देगा, पर्सनल केयर का सामान कोई एक अलग उसका वेंडर होगा, ग्रॉसरीज़ के लिए आप किसी और से सामान लेकर आएंगे, और सेम वे आप अलग अलग वैल्यू के सामान लेकर आएंगे। हो सकता है आपने पर्सनल केयर में आपने सोप और शैम्पू लाया, तो आपने सोप हो सकता है 100 पीस सोप लाए हों और आपने 10 पीस ही शैम्पू के लाए हों। तो बहुत सारे सामान रहते हैं, बहुत सारे पार्टीज़ इन्वॉल्व रहते हैं जिससे आपने सामान लिया है। तो हम इस चीज़ को पहले रिकॉर्ड करेंगे कहीं पे। अब जैसे समझ लीजिए आपको क्लास 10th में पढ़ाया होगा, 9th में पढ़ाया गया होगा कि आप एक डायरी लिखते हैं या आप एक जर्नल लिखते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ नहीं रहता है, बट जस्ट एग्जांपल के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक जगह लिखेंगे कि ठीक है, मैंने इतने सोप लेकर आए, मैंने इतने शैम्पू लेकर आए, मैंने अगर आटा लेकर आया तो इतना पैकेट आटा लेकर आया, एंड उसकी मॉनिटरी वैल्यू और किससे किससे लेकर आया। बट अब ये तो सब हैपोजेड बैनर में हो जाएगा कि आपने किससे क्या क्या सामान लेकर आया, आपने एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स में लिख लिया। बट अगर एक महीने बाद आपको अगर ढूंढना है
कि आपने किससे क्या सामान लेकर आया, कैसे लाया, तो उस चीज़ में अकाउंटिंग हेल्प करेगी। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा रिकॉर्डिंग। हम इन सब चीज़ों को एक जगह पे रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से, तो उसे हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, जिसके थ्रू हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्रीज हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले बस आप ये समझिए कि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है रिकॉर्डिंग। दूसरा स्टेप रहता है क्लासीफाइंग। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपने बहुत सारे सामान लेकर आए और बहुत सारे लोगों से लेकर आए, तो अगर आपको अब समझना है कि भाई मैंने क्या क्या सामान लेकर आया और किससे किससे कितने वैल्यू का सामान लेकर आया, तो ये तो अगर आपने एक नॉर्मल सिर्फ डायरी में लिख लिया तो ये तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपने किससे कितना सामान लाया, उसको कितना पैसा दिया है, कितना उसका बैलेंस है, ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने शाम से कुछ सामान लेकर आया, आपने जिस दिन अपनी शॉप स्टार्ट की उस दिन आपने शाम से 10,000 रुपये का सामान लाया। 5 दिन बाद शाम आता है, उसने बोला भाई कुछ पैसे दे दो, तो आपने उसे 5,000 रुपये दे दिए। अब आपका बैलेंस बचा 5,000 रुपये। आपने 10 दिन बाद फिर शाम से कुछ सामान लेकर आया, तो अब आप शाम तो एक ही पार्टी हुई, ऐसे तो आपके पास 10 पार्टीज़ होंगी जिससे आपने सामान लाया, उन्हें बीच में पैसा दिया, तो आप उसका रिकॉर्ड कैसे रखेंगे? तो हर एक आदमी का हम एक अकाउंट बनाएंगे। जैसे शाम का एक अकाउंट रहेगा, राम का एक अकाउंट रहेगा, अलग अलग पार्टीज़ की एक एक अकाउंट रहेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि उस आदमी से हमने क्या क्या गुड्स लेकर आया, कितने कितने वैल्यू का गुड्स लेकर आया, उसे हमने कितना पैसा दिया, उसका बैलेंस क्या है। थर्ड होता है समराइजिंग। अब हमने इतने सारे, अब हमारे पास तो डेटा आ गया, हमने रिकॉर्ड कर लिया, डेटा तो बहुत सारा है, हमने उसे क्लासीफाई कर दिया, तो डेटा तो हमारा और बढ़ गया। अब अगर हमें पूरे साल का देखने जाएंगे तो पूरे साल में तो ये समझ लो 1,000-2,000 पेज का रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उतना तो हमें फिर से पूरा देखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो उसके लिए हम पूरे अकाउंट्स को समराइज़ करते हैं। समराइज़ करना मतलब हम वो सारे 1,000-2,000 पेजेस के रिकॉर्ड को हम सिर्फ 2 पेज में लाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं समराइजिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे कि समराइजिंग में क्या क्या रहता है। देन स्टेप रहता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब हमने समराइज़ कर लिया। अब समराइज़ जब करेंगे उसके बाद हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि भाई बिज़नेस ने परफॉर्म कैसा किया है, बिज़नेस प्रॉफिट में गया है, लॉस में गया है, बिज़नेस प्रॉफिट में गया है तो कितने प्रॉफिट में है, लॉस में है तो कितने लॉस में है, एंड वेरियस अदर थिंग्स कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज़ है। ये सारे बस मैं एक जनरल बता रहा हूँ, हम आगे सब चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको और सब चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। एंड देन कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र्स। अब आपके जो बिज़नेस का जो डेटा है या जो बिज़नेस का आपका जो फाइनेंशियल्स है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए यूज़फुल होता है। एंड हम उस चीज़ को आगे बताएंगे कि किसको किसको यूज़ रहता है। बट आज के लिए आप ये समझ लीजिए कि अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र्स। तो जैसा मैंने पहले बताया था, अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इट शोज़ द प्रॉफिट्स अर्न एंड लॉसेज इंकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, वैल्यू, नेचर ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी, दैट इज़ कैपिटल। तो वही बात होगी कि अकाउंटिंग होता है एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है जो लोगों को, उसके यूज़र्स को बताता है कि भाई एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, एसेट्स हैं तो कितने हैं, लाइबिलिटीज़ है तो कितनी है, ओनर का कितना पैसा लगा हुआ है, किसी बाहर वाले से हमने कुछ पैसा लिया है तो कितना लिया है, किससे कितना लिया है, एसेट्स हैं अगर तो कितने एसेट्स हैं, कितने वैल्यू के एसेट्स हैं। तो इसलिए इसे हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत सारे दुनिया में अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं एंड हर किसी ने अपना अपना एक डेफिनेशन दिया है। इन सब डेफिनेशंस को तो आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई अनफॉर्चुनेटली कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जैसे अपने एक डेफिनेशन दिया है, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof.
तो अकाउंटिंग को कोई बोलता है कुछ साइंस है, अकाउंटिंग को कोई बोलता है आर्ट है। आर्ट आप साइंस में आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक थंब रूल रहता है साइंस में कि लाइक लेफ्ट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमने देखा है साइंस में। तो वैसे ही इसमें एक अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, जो हमने अपनी डेफिनेशन में देखा था। इन टर्म्स ऑफ मनी, अकाउंटिंग में सिर्फ आप मॉनेटरी टर्म्स में बात करेंगे। यहाँ पे नॉन मॉनेटरी टर्म्स का कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है इन द सेंस कि नॉन मॉनेटरी टर्म्स को हम यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मेरे मैनेजर ने या मेरे कोई शॉप के स्टाफ ने कोई छुट्टी ले ली, तो उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे शॉप के स्टाफ ने कुछ चीज़ चोरी कर ली, तो मुझे पता है, एक मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि कितने वैल्यू का सामान उसने चोरी किया है, तो उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। बट अगर उसने छुट्टी ले ली है तो उस चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि उससे मुझे कितना लॉस हुआ या उससे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड देन हम आगे और टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।